हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों बहुत सारे फाउंडर्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग फॉर क्रिप्टो पेमेंट, एमएक्स एंड यूपीआई पेमेंट है या नहीं है, कब तक आ सकता है, या फिर नेट बैंकिंग कब तक हम ये ऑप्शंस मिलेंगे, तो और जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो कब तक एक्टिव होंगे, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए दोस्तों, तो मैं कहूँगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जब सबसे पहले आपको मिलेगी तो लगातार अपडेट्स भी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो जो हमारे इतने सारे फाउंडर्स परेशान हैं दोस्तों, उनकी परेशानी का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले तो सवाल आ रहा है दोस्तों, हमारे जो पेमेंट है हम कर रहे हैं तो पेमेंट फेल्ड हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं, इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है कि मैडम हमारा पेमेंट फेल हो रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सुबह भी बताया था, अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद 2-4 घंटे बाद दोबारा ट्राई कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिग्नल में जा करके काम कीजिए, जहाँ पर आपके पास अच्छा वाईफाई लगा हो, मतलब अच्छी स्पीड का वाईफाई हो। अपनी चैट को क्लियर कर दीजिए, अपने जो एक्स्ट्रा टैब्स खुले हुए हैं उनको क्लियर कर दीजिए, ताकि आपको एकदम से ना आपका वर्क फटाफट हो जाए। उसके बाद भी वहाँ पर अगर आपका पेमेंट फेल होता है, आपका मोबाइल नेटवर्क भी बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पर आप हों, तो वहाँ पे क्योंकि आपको ओटीपी आएगा। कई बार क्या होता है, बैंक की तरफ से भी डिक्लाइन हो जा रही है पेमेंट, तो भी पेमेंट आपका फेल्ड बता रहा है। तो बहुत सारी तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो मेन है कि आप थोड़ा सा सिग्नल में जा करके और मोबाइल की हिस्ट्री को क्लियर करके इस काम को करें। उसके बाद दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि लोगों को लग रहा है जैसे मान लीजिए मैंने अपनी आईडी को ग्रीन किया है, तो क्या मुझे अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ मिलेगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी आईडी को अगर मैं एक्टिवेट करी तो मेरे जो ब्लेसर हैं उनको उसका कमीशन जाएगा ना। तो इसी तरह से जब मैं अपनी आईडी को करूँगी तो उससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी का कहना है हमारे फाउंडर का कि मैंने पैकेज तो बाय कर लिया $143 का, लेकिन मेरा जब वॉलेट जो हो गया वो ज़ीरो हो गया है। तो ऑब्वियस है दोस्तों कि आपका जो $107 था वो आपके उसमें इंक्लूड हो गया और आपका वॉलेट बैलेंस ज़ीरो हो गया। जैसे ही कोई भी आपके जो भी यूज़र्स होंगे या आपके एफिलिएट्स होंगे, जब भी वो अपनी आईडी को कोई भी उनमें से पहली बार करेगा, जो भी फर्स्ट करेगा उसका कमीशन आपको आ जाएगा। तो आपके डॉलर, आपके जो वॉलेट है उसमें आपको $143 नजर आएंगे। अभी सवाल ये भी आ रहा है कि क्रिप्टो का जो पेमेंट है वो हम कब कैसे कर सकते हैं, या कब से ऑप्शन हमारा जो है क्रिप्टो का खुलेगा। पहली बात तो दोस्तों देखिए, अभी क्रिप्टो का ऑप्शन नॉट वर्किंग है, अभी काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात देखिए, अगर आप क्रिप्टो से करते भी तो आज की डेट में क्रिप्टो में आपका 13,400 रुपये कटेगा। तो अभी अच्छा ही है, नहीं है अभी ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम अपने सेविंग कर सकते हैं ना यहाँ से। क्योंकि एमएक्स की बात करी जाए, अगर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का जो कार्ड हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वो भी अभी नॉट वर्किंग है। तो मिस्टर ऐश ने भी कहा था अगर ये वर्क करेगा तो हम इसको रखेंगे, तो अभी उस पर भी वर्क चल रहा है। जैसे ही एक्टिव होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन है आपके पास, तो अभी हमारे पास उसका कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो जब भी आएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐड होती है तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है, तो आपको बिल्कुल परेशानी हो रहा है। अब बात आती है यूपीआई की। कुछ लोग कह रहे हैं हम गूगल पे और फ़ोन पे ही कर पाते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी नेट बैंकिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे करें, या हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। तो दोस्तों अभी यूपीआई का ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है राइट नाउ, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मिस्टर ऐश ने कहा था कि ये ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा है कि मैडम विड्रॉ कब कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए उनका मतलब ये है कि विड्रॉल लगा सकते हैं या नहीं। कहते हैं कि भाई मैंने जो है अपनी आईडी एक्टिव कर ली और मैंने अपने नीचे 8-10 लोगों को एक्टिव भी करा दिया है जो हमारी एफिलिएट्स हैं या यूज़र्स हैं, तो उनका कमीशन मुझे आ तो गया है, तो क्या मैं विड्रॉ लगा सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, विड्रॉ लगाने के लिए अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। क्योंकि विड्रॉ के लिए भी जैसे जूली मैम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मंडे तक हमारे पास जो है ये विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ऑप्शन भी नहीं है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा आपके अमाउंट आ जाए आपके वॉलेट में, तब आप उसको विड्रॉ लगाइएगा। तो अभी हमें कल तक तो वेट करना ही करना है। देखिए अभी सवाल ये आ रहा है कि बैंक से पेमेंट किया और 2 बार अमाउंट बैंक से कट गया, एक बार अमाउंट हमारा सक्सेसफुल हो गया, यानी कि पहले रुका होगा तो उन्होंने दोबारा पेमेंट कर दिया। तो वो पेमेंट क्या हुआ कि वो वहाँ पर एक तरह से कहिए कि पेमेंट जो है दोनों बार कट गया अकाउंट से, और एक बार तो आईडी एक्टिव हो गई, दूसरा जो अमाउंट है वो पेमेंट हमारे वॉलेट में आ गया $143 एक्स्ट्रा। तो क्या हम इसको विड्रॉ लगा सकते हैं। तो विड्रॉ के लिए दोस्तों बार बार मैंने आपको बता दिया अभी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको आप विड्रॉ लगा सकते हैं लेकिन बाद में। क्रिप्टो के लिए ऑप्शन अभी नहीं है हमारे पास, तो क्रिप्टो का लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा।
मतलब कि विड्रॉ को लेकर दोस्तों बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हम विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन कब तक आएगा, हमें अपना विड्रॉ लगाना है या मतलब हमें पैसे की ज़रूरत है। तो दोस्तों जहां आपने इतना इंतज़ार किया है 2-4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए प्लीज़। आप लोग बहुत ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हौश पौश मत कीजिए, आप लोग खुद परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो विड्रॉ का ऑप्शन आपको मे बी पॉसिबल कल परसों तक मिल जाए, तो मे बी क्योंकि कल मंडे है तो वर्किंग डे रहेगा सभी बैंक्स का, तो हो सकता है कल तक खुल जाए। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, जिनके वॉलेट में $250 नज़र आ रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें इसी पैसे से हम अपना पैकेज ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका $107 है वो जो कंपनी ने आपको रिटर्न किया $97 प्लस $10 और प्लस जो $143 उसमें ऐड हुए हैं, तो वो हो गए आपके पास $250। जो 143 जो ऐड हुआ है ना दोस्तों, वो आपके डाउन में किसी ने एक्टिव की है अपनी आईडी, उसका कमीशन आपको आया है। तो आपको अपने अकाउंट से ही जो है उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, अपने इसको अपने आईडी को। जब आपको वहाँ से करेंगे तो आपके पास खाली $143 ही आपके वॉलेट में नज़र आएंगे। वो जो आपकी फर्स्ट सेल का कमीशन है वो आपको 100% मिला है, $143। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक का कहना ये है कि हमने आईडी एक्टिवेट की, उसमें हमने फर्स्ट सेल का कमीशन आ गया 100%, सेकंड सेल का भी आ गया 25%, थर्ड सेल का भी आ गया 25%, लेकिन फोर्थ सेल का कमीशन नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि अगर नहीं आया तो आ जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम वर्क कर रहा है, मैंने आपको बोला ना सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए। ऐसे उन्होंने दूसरी भी आईडी करी, उसमें भी यही हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड का तो आ गया लेकिन थर्ड का कमीशन नहीं आया। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को भी आ रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे जैसे चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि इतना लोड है अभी साइट पर, तो एकदम सारे लोग कर रहे हैं एक्टिवेशन, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन कई बार तो इंस्टेंट आ रहा है आपको कमीशन, कई बार थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक कर भी आपको कमीशन आ सकता है। अभी सवाल ये भी आ रहा है क्या ओ कनेक्ट का स्कैनर है, तो दोस्तों अभी ये ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी इस बारे में हमें अभी नहीं पता है। 107 ऑप्शन जो है डॉलर वो शो हो रहा है, बट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन जो है उनको इकोसिस्टम में नज़र नहीं आ रहा है मार्केट प्लेस में जाने के बाद। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मैंने आपको बोला सिग्नल में जाइए, जब तक आपका नेट प्रॉपर नहीं चलेगा तो मुझे लगता है जब तक हमारी साइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाएगी। पेंडिंग आईडी जो दिखा रहा है, जो कि पेंडिंग दिखा रहा है पेमेंट आपका, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपका ऑप्शन पेंडिंग में दिखा रहा है तो आपको वेट करना है, तो हो सकता है रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाए, या हो सकता है आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई हो, वो आपको बाद में शो करे। क्योंकि अभी देखिए जो मैंने आपको पीछे केस बताया उसमें उन्होंने 2 बार पेमेंट किया, दोनों बार में से एक तो एक्सेप्ट हो गया, दूसरे बार का पेमेंट भी चला गया कंपनी में, वो कंपनी ने आपके वॉलेट में डाल दिया है। अब एक सवाल ये आ रहा है कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी कुछ लोगों को हमारे ये भी नहीं पता चल पा रहा कि किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चाहें तो इस तरह से, जैसे आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, या तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप जा करके जो है हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर www.onpassive.com पर जाइए, वहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स हैं वहाँ क्लिक कीजिए, सबसे नीचे लिखा है लॉगिन, वहाँ जाके इकोसिस्टम में लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल का आईडी डालिए, उसका पासवर्ड डालिए। जैसे ही आपके पास होम पेज खुलेगा वहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर आपके पास आएगा सबसे ऊपर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओ कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओ कनेक्ट में लिखा है ऑफ़र, आपका लिखा है 1 मंथ फ्री का। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, वहाँ पर लिखा है आपको सब्सक्राइब नाउ। जब आप सब्सक्राइब नाउ करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप और स्क्रॉल करेंगे, फिर दूसरा पेज खुलेगा, तो जब वहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आएगा आपका अकाउंट डिटेल मांगेगा कि ये आप, वहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है आई थिंक। उसके बाद आपका कार्ड नंबर जाएगा, उसके बाद कार्ड की वैलिडिटी जाएगी और कार्ड का CVV जाएगा, जो भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, वो सारी डिटेल डालेंगे, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल डालेंगे। वो डालने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद कंपनी से यानी कि बैंक से आपके एक OTP आएगा, फिर आपको वो OTP डालना है, यानी कि बैंक की तरफ से वो जो पेमेंट है वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ भाई ये पेमेंट हो सकती है, तो वो आपको कंफर्मेशन देगा, आपको OTP डालना है, और OTP डालने के बाद आपको वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुल पेमेंट। तो वहाँ पर आपका इस तरह से ये सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स ने बताया है कि किस तरह से हमें अपने जो है आईडी को एक्टिवेट
एक्टिवेट करना है। ओके, सो मुझे लगता है ये कुछ सवाल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने उन्हीं में से ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, क्योंकि कई बार सामने वाले की प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम होती है और हम किसी से पूछ नहीं पाते। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, आई थिंक इस वीडियो को सुन के बिल्कुल उनका क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन कि अभी हमारे पास क्रिप्टो का ऑप्शन नहीं आया है। एमएक्स यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑप्शन भी अभी एक्टिव नहीं है। क्रिप्टो में जाएंगे तो पैसे ज़्यादा कटेंगे। जो आप अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से दोस्तों, तो उसमें भी मैं बता दूं क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट कट रहा है वो 11,840 रुपये कट रहा है। ओके, 11,840 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से कट रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो, डेबिट कार्ड से करते हैं तो कुछ बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो किसी बैंक से कट रहा है 11,840 और किसी बैंक से कट रहा है 12,100, किसी बैंक से कट रहा है 12,800 समथिंग। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे डीबीएस के एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने अपना किया तो उनका जो है 12,800 रुपये कटा। तो डिपेंड ऑन द बैंक के आपके बैंक के क्या चार्जेस है, क्योंकि डीबीएस सिंगापुर बैंक है तो उसने अपने चार्जेस लगाए। ठीक है, तो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आप किसी को भी एक्टिवेट करा रहे हैं तो आप उससे उसी हिसाब से चार्जेस ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, किसी के फ़ोन पे अपनी आईडी पासवर्ड नहीं खोलना है, आपको अपने फ़ोन पे खोलना है। उनका कार्ड डिटेल डाल के उनसे ओटीपी लेना है और अपनी आईडी को एक्टिवेट, उनके पास जितना अमाउंट कटेगा उतना अमाउंट आपको उनको दे देना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।